हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो होम मिनिस्ट्री है उसने अभी क्या किया है। जो हमारा FCRA एक्ट है उसमें कुछ अमेंड्स किए हैं, तो उसी को लेकर आज हमारा टॉपिक है और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज क्या बताया गया है इसमें। तो जो अभी न्यूज बनी है वो बनी क्यों है कि जो हमारी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने क्या है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है उसमें कुछ अमेंड्स किया है। अब उसमें अमेंड्स किया गया है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हमारा हाल ही में क्या था, क्या जो हमारा 2020 था उसमें जब इसमें अभी वो किया था, इवेंट्स किया था, तो उसमें बोला क्या था कि जो हमारे जो ये NGOs हैं, जो मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल्स कोई पर्सनस हैं, तो इनको क्या करना होता था कि मतलब इसमें जैसे कि जो NGOs होते थे, कुछ NGO ऐसे होते थे जो कि हमारे मतलब अलग से किसी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हमारी इंडिया के अंदर, मतलब किसी चीज़ को लेके, और कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कुछ NGOs होते हैं जैसे कि चाइल्ड को लेके हो गया, मैरिज को लेके हो गए, या फिर हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को लेके हो गए कि जिनमें हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो NGOs होते थे उनमें क्या होता था कि उनको FCRA जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या था कि उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता था। तो उसको लेके मतलब इसमें बात की गई थी। और हमारा अभी ये सब चीज़ हुए कब है, जब हमारी जो गोल्ड है उसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 7.5% से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 12.5% बढ़ा के कर दी है। जो कि उसके डिस्कवरेज को, जो इम्पोर्ट का गोल्ड होता है उसको ठीक करने के लिए, जो उसमें ट्रेड डेफिसिट होता है उस चीज़ पे, जिससे कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है और जो करेंसी है उस पर भी क्या है कि प्रेशर पड़ता है इस पर। तो अब इसमें हम ये पढ़ लेते हैं पहले कि जो FCRA वो है क्या। जैसे कि मैं FCRA की फुल फॉर्म बताई है अभी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये सबसे पहले बात कब की गई, मतलब इसमें जब हमारी जो इमरजेंसी लगी थी 1976 को लेके, तो तब इसमें क्या था कि इसमें बताया गया था कि जो हमारे मतलब इसमें बोला गया था कि जो फॉरेन हमारी पावर्स हैं वो क्या कर रही हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया में क्या है कि पैसे भेज के जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उनमें क्या कर रही है कि इंटरफेयर कर रही है। तो इसी चीज़ को जो हमारी पार्लियामेंट है उसने तो पहले से ही इस पर मतलब 1969 में कंसर्न किया था उस टाइम पे, और बोला भी था कि हमको इस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने इसमें बोला क्या था कि जो हमारे जो मतलब जो हमारी ये फॉरेन में जितने भी डोनेशन वगैरह होता है, जो इंडिविजुअल वगैरह कोई पर्सन है जो वो डोनेट करता है इंडिया में, तो उसको लेके मतलब हमने कुछ इसमें कानून बनाए थे, जिससे कि हम जो हमारा इंडिया है जो कि हमें पता ही है कि वो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो इस तरीके से ही वो अपना जो फंक्शनल उसके वर्क है वो कर सके। तो इसमें बताया क्या क्या गया था कि जैसे आपका कोई भी मतलब कोई NGO है, ऐसा NGO है जो कि इंडिया में किसी भी चीज़ को लेके हेल्प कर रहा है हमारी कंट्री में। सेकंड, जो कि कोई इंडिविजुअल है जैसे कि किसी की फैमिली मेम्बर्स कोई बाहर रहता है, उसको अगर इंडिया में कोई पैसे वगैरह भेजने हैं तो उसको लेके, तो मतलब ऐसे के क्या होता है कि अगर उनको कोई बैंक खाता खोलना होता है या फिर उन्हें किसी चीज़ का यूज करना है, मतलब जो उनके पास वो पैसा आ रहा है, कि वो पैसा जो है वो उसी चीज़ के लिए यूज होना चाहिए जिस चीज़ के लिए वो आ रहा है। ये नहीं है कि आपने मतलब पैसा मंगा रहे हो आप, कोई आपको भेज रहा है आपकी फैमिली में आपके खर्चे के लिए कि आप वहाँ पे अपना खर्चा उठा लो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को चाहिए किसी काम के लिए कि जैसे उसको बिल्डिंग बनानी है या प्लॉट कोई लेना है वो बना रहे हैं उसके लिए ले लो। ये नहीं कि आप उसको ले उस चीज़ के लिए रहे हो और यूज किसी और चीज़ में कर रहे हो। और NGO में भी जैसे कोई चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके कि चाइल्ड मतलब जो चाइल्ड हो रहे हैं, जो लेबर वगैरह है कि मतलब जो चाइल्ड लेबर है उसको अगर ठीक करना है तो उसको लेके अगर कोई पैसा आ रहा है और तुम उसको लगा रहे हो कहीं होटल बनाने में, तो ये भी बात इसमें बोली गई थी कि जो पैसा जिस चीज़ के लिए आएगा वो सिर्फ उसी चीज़ में यूज होगा। सेकंड, इसमें बोला था कि जो हमारे इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, जर्नलिस्ट है, न्यूज़पेपर्स है या मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज है, हमारे जो जजेज हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, और जो हमारी पॉलिटिशियन पार्टीज़ के जो मेंबर्स वगैरह हो गए, कि इनको ये इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब वो जो फॉरेन है उनसे वहाँ पे या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है उसको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब उसको ऐसे पैसे वगैरह नहीं होने चाहिए क्योंकि वो पहले से ही एक अच्छी मतलब पोस्ट पे हैं। तो इस वजह से अब 2000 क्या था कि 2010 में भी इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें क्या था कि जो हमारा मतलब कानून है उसको मजबूत करने के लिए और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, मतलब जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे उनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध इसमें लगाए थे। उस चीज़ को लेके भी हमने इसमें क्या था अमेंडमेंट किया था। अब क्या था कि हाल ही में जो मतलब 2020 में क्या था, जब इस पर री अगेन मतलब वापस से अमेंड किया गया था, तो उसमें जो ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन थे और जो हमारे मतलब NGO थे, तो उनको क्या था ये परमिशन मिल गई थी जो भी फॉरेक्स से मतलब जो फॉरेन से जो भी पैसे वगैरह आ रहे हैं,
तो आप उनके मतलब जो फॉरेन से जो फंड वगैरह आ रहा है, आप उन पे क्या है, एक तरीके से उनको यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उनकी स्क्रूटनी कर सकते हो कि वो पैसा सही है, मतलब किस तरीके से आ रहा है, कैसे नहीं, वो लीगल है या नहीं है। ठीक है, उसको लेके इनको छूट मिली थी। अब इसमें चेंजेस देख लेते हैं कि इसमें चेंजेस क्या हुए हैं। पहले क्या होता था, आपको जो मतलब कहीं फॉरेन से अगर आपका कोई रिलेटिव आपको पैसे भेज रहा है, या फिर आप मतलब कोई एनजीओ वगैरह में पैसे आ रहे हैं, तो वो जो परमिशन थी वो सिर्फ पहले कितनी परमिशन थी कि आपको 1 लाख तक पैसे मिल सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको क्या होता था कि 30 डेज़ के अंदर अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती थी कि हमको 1 लाख से ज़्यादा पैसे चाहिए। अब क्या कर दिया है, वो 1 लाख से सीमा बढ़ा के इन्होंने 10 लाख रुपए कर दिया है। और इसमें ये भी बोल दिया कि जैसे पहले आपको 30 डेज़ के लिए अंदर मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, तो अगर आपको 10 लाख से ज़्यादा रुपए चाहिए तो आपको 90 डेज़ के अंदर आप उसमें बता सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो उसको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सेकंड क्या है, जो पर्सनस है या कोई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है, तो उनमें अगर कोई मतलब पैसे वगैरह उनको चाहिए होते हैं, तो उनको इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एफसीआर है हमारा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि पहले जो सीमा थी वो 30 दिन के अंदर अंदर थी करानी होती थी। अब उनको 45 डेज़ कर दिया बढ़ा के, 45 डेज़ के अंदर भी वो करा सकते हैं। सेकंड क्या है कि जैसे भी कोई ऐसी फॉरेक्स फंड होते हैं जो मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, मतलब तो उसमें जो हमारे मतलब जितने प्रशासनिक उद्देश्य हैं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऐसे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्पज से आते हैं मतलब हमारे यहाँ पे, तो वो सिर्फ क्या करते हैं कि वो इसका जो है 20% ही यूज कर सकते हैं, ये जो भी फंड आएगा। जबकि 2020 से पहले क्या था कि इसमें 50% वो यूज कर सकते थे। अब हुआ क्या है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई मतलब कोई भी पर्सनस है, अब उसके खिलाफ डायरेक्टली प्रोसिक्यूटिंग ना करके हमने जो कंपाउंडेबल ऑफेंस बना रखे हैं, जो कि पहले 7 थे, उसमें 5 और ऐड कर दिए हैं, तो ये टोटल अब 12 हो गए। तो उस पर अब हम क्या है कि डायरेक्टली प्रोसिक्यूटिंग ना करके उन पे जो हमारे कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसको बढ़ा दिया है कि उसके अकॉर्डिंग हम इन पे कर सकते हैं। अब क्या है कि हम अगर देख ले तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है क्या। अब ये होता क्या है कि जैसे किसी ने भी कोई मतलब कंप्लेन वगैरह की है किसी के अकॉर्डिंग, किसी के खिलाफ अगर की है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो विक्टिम होता था, तो वो उसके साथ जो है समझौता कर सके। लेकिन अगर वो मतलब उस पर जैसे कि उसने कंप्लेन की थी और उसको वो अगर कंप्लेन हटानी है, तो उससे पहले इस चीज़ को देखना होता है कि अगर वो समझौता कर रहे हैं मतलब उस चीज़ को लेके, कि वो मतलब सही भी है या नहीं है, मतलब है ना। तो इस चीज़ को लेके सेकंड क्या है कि जो एफ सी आर ए है, जो मतलब इसके जो वायलेंस अगर इसका कोई करेगा तो वो कंपाउंडेबल कर दिए गए हैं। अब उनमें ऐसा भी है कि जैसे कोई फॉरेक्स से जो भी कोई पैसे वगैरह जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व जो आ रहा है, तो उसमें अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन मतलब उसकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक करता है, या फिर कोई बैंक अकाउंट खोलता है, या फिर वेबसाइट के थ्रू कोई भी मतलब आप उसकी चीज़ें या इन्फॉर्मेशन लीक करते हो, तो वो सब क्या है कि एफ सी आर ए के वॉयलेंस में आ जाएगी और आपके खिलाफ मतलब इसमें वही है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस लगा सकते हैं। अब इससे होगा क्या, मतलब इसमें क्या क्या हमें मतलब फ़ायदा हो सकता है, तो मतलब इस चीज़ का हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि हम अगर देखेंगे इसमें जो हमारा मतलब फ़िलहाल में भी जो हमारी ये है फंड वगैरह है, जो इसका आउटफ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए काफ़ी अच्छा है कि इसका जो आउटफ्लो हो रहा है हमारे जो फॉरेक्स में जो मतलब फॉरेक्स रिजर्व आता है, जो उसका फंड होता है, उसमें जो उसका आउटफ्लो हो रहा है उसको रोकने में कम मदद मतलब मदद करेगा ये उसको कम करने में। सेकंड क्या है, स्टेबलाइज करेगा एक इसको फॉरेक्स रिजर्व को, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व आ रहा है उसका जो मतलब इसको स्टेबलाइज करेगा, हमारी करेंसी को भी स्टेबलाइज करेगा, और जो उसका इन्फ्लो है इंडिया में उस फंड्स का वो भी बढ़ाएगा वो। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला है कि जैसे कि जो हमारा गोल्ड है वो 7.5 से बढ़ा के क्या है 12.5% कर दिया गया है, तो उसका भी जो डिस्कवरेज हो रहा है इम्पोर्ट वगैरह में उसको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेकंड क्या है, इसमें जो हमारा गोल्ड है उसके प्राइस भी क्या है थोड़ा इंक्रीज हो जाएंगे। फिर क्या है इसमें जो अगर हम ट्रेड डेफिसिट देखें, तो जो हमारा मतलब जो गोल्ड है उसका जब हमने इंपोर्ट जो है कि मतलब उसका इंपोर्ट जो है उसमें इंक्रीज कर दिया है 12.5 से मतलब 7.5 से 12.5 कर दिया है, तो उसमें भी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने में हमको क्या है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसमें। अगर हम अप्रैल और मई 2022 के महीने में देखें, तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो 20.1 बिलियन यूएस डॉलर से 24.6 बिलियन डॉलर दोनों मंथ का मिला के बैठा था। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा टोटल दोनों महीने का कितना बैठ जाएगा, 44.7 बिलियन यूएस डॉलर।
और जबकि हम अगर इसको लास्ट ईयर यानी कि अपने 2021 में देखें तो यही जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो कितना था, 21.8 अरब डॉलर था। तो यानी कि हमको इसी से पता चलता है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको भी कम करने में से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो इसी चीज़ को लेके था कि जो अभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री है हमारी, उसने एफसीआरए में क्या है कि कुछ अमेंड्स किए हैं, जिसको कि हमारे अकॉर्डिंग मतलब इसमें उन्होंने कुछ अमेंड्स किए थे, जो जो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या क्या अमेंड्स इन्होंने इसमें किए थे। तो हमारी बस आज की यही न्यूज़ बनी थी, तो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।